हे एवरीवन, तो द्वारिका से हम लोग घूमकर आ गए हैं और कान्हा जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर। तो आइए बने रहें हमारे साथ। तो गाइस, कहा जाता है कि अगर हम लोगों ने द्वारिका के दर्शन किए और रुक्मणी माँ के दर्शन नहीं करे, रुक्मणी मंदिर के, तो हमारी पूजा सफल नहीं होती है। तो हमें द्वारिका के बाद रुक्मणी मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी यात्रा सफल होती है। और रुक्मणी कृष्णा जी की पत्नी थी, जो कि रानी थी उनकी, और वो लक्ष्मी माँ का रूप भी था, दूसरा रूप थी, लक्ष्मी माँ का रूप थी। तो एक बार क्या हुआ, वो घूमने के लिए गए, तो जो यहाँ का इतिहास है कि रुक्मणी मंदिर अलग क्यों बना द्वारिका से, तो वो इसलिए बना क्योंकि जब वो लोग घूमने गए, कान्हा और रुक्मणी माता, तो वो लोग रास्ते में रुक्मणी को प्यास लगी, तो साथ में उनके साथ एक ऋषि मुनि भी थे। तो कान्हा जी ने क्या करा, गंगा मैया को वहीं पर ही प्रकट कर लिया। तो रुक्मणी ने पानी पिया और उन्होंने ऋषि को नहीं पूछा। तो ऋषि को थोड़ा क्रोध आया, उनको थोड़ा ऐसा लगा कि मतलब खुद तो इसने पानी पी लिया और इसने मुझे नहीं पूछा। तो उन्होंने क्या करा, कान्हा को और रुक्मणी को वहाँ पर श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने मुझे मतलब पूछा नहीं, तो आज से तुम लोग अलग हो जाओगे की। तो तब से ही द्वारिका से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी मंदिर बनाए और रुक्मणी माता यहीं पर ही रहती थी। कहा जाता है कि जो भी भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, वो अगर पानी का दान देते हैं यहाँ पर पानी के दान के लिए कहा जाता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और वो हमारे पितरों के लिए भी जाता है, जैसे कि हमें पितृ दान करना है और हमें पानी दान करना है, तो हम लोग यहाँ रुक्मणी माँ के मंदिर पर दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पितरों को जाता है, जैसे कि जो हमारे पूर्वज तो निकल गया, पति पत्नी दोनों का वियोग हो जाएगा। मैं श्राप देता हूँ कि पूरी द्वारका भूमि का जितना पानी है वो खारा बन जाएगा। यहाँ से दर्शन करो, सीधा वो बिल्डिंग के पास में जो झंडा दिखाई पड़ता है अपने को, बीच में जो बिल्डिंग के पास में है, वो झंडा है द्वारकाधीश जी का है। दोनों एक ही लाइन में तो है, पर दूरी पड़ गई केवल जल के कारण। इसीलिए जल का बड़ा महत्व समझना चाहिए हमें कि जल क्या चीज है। इसीलिए दुर्वासा ने क्रोध के आवेग में कृष्ण भगवान को कह दिया, कहे कृष्ण जी, आपकी सोने की नगरी है, ऐसे की ऐसी रहेगी, सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे आपको, आपके भक्त को मिल जाएगा। लेकिन नगरी सोने की और भूमि में पानी मेरे श्राप से खारा रहेगा। भले नौकरी आपकी सोने की रहे, पानी खारा रहेगा। आपने देखा है कहीं कि नदी खारा नहीं होता है, नदी कभी खारा नहीं, वो माँ का स्वरूप है वो तो। लेकिन हमारे गोमती महारानी बह रहे हैं, स्वरूप खारा, चारों ओर खारा ही खारा जल है और बीच में महारानी रुक्मणी विराजमान है। ये भूमि पर दुर्वासा ने कथा के अंत में 2 बात का महात्मा लिखा, आने वाले यात्री पहले माँ का दर्शन करना, शांति से अंदर अपने अपने पितरों को ये भूमि पर याद करना है। परिवार में जो गुजर गए हैं, नहीं आ पाए हैं, गुजर गए, वो जीव की शांति। इसीलिए अपने अपने पितरों को हृदय में स्थान देना। इनमें किसी को द्वारका धाम मिल पाया है, किसी को द्वारका धाम नहीं भी मिला, और किसी की तो मन में रह गई, नहीं आ पाए, और कोरोना काल आया, कितने जीव चले गए। वो जीव की शांति, उन परिवारों के शांति के लिए ये भूमि के ऊपर बन सके तो पानी का दान करना। माँ रुक्मणी के नाम पर वहाँ अखंड प्यार चल रहा है। साधु संत जल पिलाने की सेवा में लगे हैं, वो कोने में जल दान ये भूमि के ऊपर देने का बड़ा महत्व है। गाय, मानव, पशु, पक्षी, यात्री, जति, जोगी, सती सब पानी पीते, वो पानी का प्याऊ में अपने से हो सके तो ये भूमि के ऊपर पानी का दान कर। पानी यहाँ नहीं मिलता है, 20 किलोमीटर दूर टैंकर के माध्यम से पानी खरीद करके मंगाया जाता है।
और ये प्याऊ चलाया जाता है। किसी यात्री और किसी भक्त का मन लगे तो ये पवित्र भूमि है। ये भूमि पर हमें अपना पितरों का उद्धार करना चाहिए। मन में ऐसा लगे तो पानी के दान ये अंदर काउंटर के ऊपर देने का महत्व है। हो सके तो जलदार दान करना। 20 किलोमीटर दूर से टैंकर से जो पानी आता है उनका प्रत्येक दिन का मंदिर को 1000 रुपया खर्चा लगता है। आधा दिन को पानी पिलाने का मन करे उनको 500 रुपया खर्च लगता है। गरीब से गरीब आदमी आए ये भूमि के ऊपर तो राजा से रंग तक सबको अपना स्वतंत्र अधिकार है पितरों को जल देने का। 21 घड़ा जलदान की भेंट 200 रुपया लगता है। उसका प्रसाद हे माँ आपके दरबार में आए हैं हमारे समस्त पितरों को शांति देना मोक्ष गति देना परिवार में सुख शांति प्रदान करना जैसी मनोकामना सुदामा की मीराबाई की आपने पूरी किया हमारे परिवार की मंगल यात्रा पूर्ण करना हे माँ आपके चरण कमल की भक्ति देना और हमें राजी खुशी अपने घर पहुँचाना। एक बात है 5000 साल पहले माँ रुक्मणी जी ने कृष्ण को पत्र लिखा था। पूरे विश्व में मालूम है वो पत्र किसी को चाहिए वहाँ कौन से मंदिर की ओर से वहाँ चाहिए तो मंदिर की ओर से भागवत से लेकर के लोगों का कल्याण के लिए वो पत्र वहाँ रखा है। पत्र किसी को चाहिए तो पत्र लेना। पत्र किस काम में आएगा? अपने परिवार में जवान लड़के लड़की हो जाते हैं उनकी शादी नहीं होती है, बात आती है पर बात रुकावट में चली जाती है, इसीलिए वो समस्या खड़ी होती। वो समस्या का सुख समाधान का शास्त्र सिद्ध पत्र है। चाहिए तो पत्र लेना, जल पीना, अंदर आना। राष्ट्रीय सेवा का मोबाइल अंदर यूज नहीं करना। बाहर निकलो, आसमान से पाताल का शूटिंग करो, मंदिर को कोई इतराज नहीं। बोलो रुक्मणी माता की जय। विधानसभा परिवार की ओर से रुक्मणी के दरबार में जलदान भी भेजना पड़ेगा। उनकी तरफ से तो गाइस हमने यहाँ पर आरती कर ली है और माता जी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो हम लोग बाहर आ गए हैं और ये है रुक्मणी माता का मंदिर। ये पूरे नदी के बीच में है ये मंदिर, समुद्र के बीच में। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं दूसरे मंदिर के लिए और ये मेरा बेबी बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं जाना, यहीं रहना है। और यहाँ पर सभी बहुत सारे लोग आ रखे थे अलग अलग जगह से, राजस्थान, बिहार। तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमारी फ़ोटो लो। बहुत ही प्यारी सी लेडीज़ थी। और ये है रुक्मणी माँ का मंदिर, बहुत ही प्यारा सा। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और हमको लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास। तो अब तोमर जी हमको नारियल पानी पिलाएंगे।
और ये देखो ये नारियल पार्टी है, नारियल पी रहे हैं। और हाँ भाई मेरी बारी। तो गाइज़ यहाँ पर मुझको और सानी को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। हम लोग कंटिन्यू पीते जा रहे थे। तो गाइस ये था हमारा रुक्मणी माँ का मंदिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।